अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुराब में आज पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन मेनली शुरू में बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल की। और तकरीबन 2 से 3 दिन से खबरें जो है मुसलसल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हेडक्वार्टर लाहौर के अंदर जिस अंदाज से एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप की जो प्रॉब्लम, लड़ाई कह लें, वटेवर जो पावर टसल है, अब बात यहाँ तक पहुँची है कि फीफा ने एक लेटर जारी किया अपनी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह हारून मलिक साहब को, जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, कि अगर कल बुध को यानी 8 बजे तक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल इसी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हैंड ओवर ये PFF हेडक्वार्टर ना किया गया तो फिर पाकिस्तान को जो है वो तकरीबन 2017 के बाद मुसलसल ये समझ लें कि अब 4 या 5 साल में दूसरी मरतबा फुटबॉल फेडरेशन को पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान फुटबॉल को बैन किया जा सकता है। तमाम पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज़ हैं फुटबॉल की इंटरनेशनली वो ख़त्म हो जाएंगी। इस पूरी सूरत हाल पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइन। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी और क्रिकेट पे हम जरूर बात करेंगे। पाकिस्तान का दौरा जनूबी अफ्रीका, 2 अप्रैल से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ होना है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद हमें स्काइप के जरिए कराची से ज्वाइन करें। तनवीर, आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन पुरान की शुरुआत में हम ज़रूर पहले बात कर लेंगे जो कि पाकिस्तान का मामला है। जनाब, पाकिस्तान फुटबॉल पे पाबंदी का ख़तरा, तलवार लटक रही है। 2 ग्रुपों के दरमियान मसले मसाइल, और अब फीफा का ये लेटर भी मेरे सामने मौजूद है और आप इसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि क्लियरली लिखा हुआ है कि कल रात 8 बजे तक अगर जो हारून मलिक साहब की सरबराही में जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, अगर उसको हैंड ओवर नहीं हुआ चार्ज, तो पाकिस्तान फुटबॉल को बैन कर दिया जाएगा। उमैद वसीम डॉन अखबार से ताल्लुक़ है, फुटबॉल कॉरेस्पॉन्डेंट है। उमैद, ऑब्वियसली जो चीज़ हम परसों बात कर रहे थे एग्जैक्टली वही रोड मैप ही दिखाई दे रहा है, और आ चुके जो इंजीनियर अशफाक साहब हैं उनका भी बयान सामने आ गया। वो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो इसको सरेंडर करेंगे। तो क्या आप ये समझें कि पाबंदी लगी ही लगी? जी गफार, अभी आपके शो में आने से पहले मेरी अशफाक शाह साहब से बात हो रही थी जी। उन्होंने मुझे बड़ी तफसील में ये बताया कि वो कल PFF हाउस नहीं दे रहे हारून मलिक साहब को। ठीक है। तो अभी जो सूरत हाल है, आप ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कल जो है वो फीफा बैन लगा देगी पाकिस्तान पर। बड़ा ही अफसोसनाक वो है डेवलपमेंट, क्योंकि अभी हम फुटबॉल को देख रहे थे सही होते हुए कि चले नॉर्मलाइजेशन कमेटी आ गई। एक बड़ी लंबी क्राइसिस थी जिसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई। जी हाँ। तो अब क्योंकि ये मामलात इस तरफ जा रहे हैं तो लगता यही है कि कल पाकिस्तान बैन हो जाएगा फिर से एक और दफ़ा। ठीक है, इससे पहले कि मैं तनवीर के पास जाऊँ कुछ क्रिकेट पे बात करें, लेकिन उमैद, आपको लगता है कि 2003 से लेकर 2017 तक आपसे मेरी बड़ी तफसीली बात हो रही थी, फैसल साले हयात साहब का टेनओवर हो, एक और चीज़ भी है, जैसे आपने कहा कि चले चीज़ें बेहतर हो रही थी, बट मुझे एक न्यूट्रल अगर मैं होकर बात करूं, पाकिस्तान फुटबॉल का कोई ख़ास टेक नहीं है वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर। हमने कभी कोई वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी नहीं जीता, और ऐसी सूरत हाल में जब हमारा कोई अच्छा, सिवाय एशिया कप में जो हमने चंद गोल्ड मेडल जीते, कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है, और ऐसी सूरत हाल में पहले ही परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, कोई लेगेसी नहीं है, कोई हीरोज़ नहीं है फुटबॉल में हमारे पास अपने, हम दूसरे हीरोज़ जो है उनमें अपने हीरोज़ को ढूंढते हैं। ये तो डिज़ास्टर से भी डिज़ास्टर है, जो थोड़ी बहुत उम्मीद न आ रही थी, ये तो मज़ीद कह सकते हैं ना पस्तियों में जाने वाली बात। जी बिल्कुल, ये मतलब बहुत ही मतलब मैं ये जब से यही कह रहा हूँ कि ये एक फ्रेश क्राइसिस है पाकिस्तान की, क्योंकि पहले हम पे बैन लगा 2017 में, 6 माह में वो बैन लिफ्ट हो गया, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह बैन हम देख रहे हैं, मतलब मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा बैन लंबा होगा, क्योंकि जो जाहिर सी बात है, लास्ट टाइम जब बैन लगा था तो कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने PFF के चार्ज दिया था उनको, लेकिन जब बैन लगा तो फिर कोर्ट ने फौरन ही समझने के 6 महीनों में वो चार्ज वापस PFF को दे दिया, तो इस वजह से बैन लिफ्ट हो गया। अभी जब से मेरी अशफाक शाह साहब से भी काफ़ी डिटेल में बात हुई है, तो वो किसी मूड में नहीं लग रहे कि वो PFF हाउस वापस देंगे। तो चले, उनका मूड तो आपने बता दिया, लेकिन जो फीफा का मूड है वो लेटर में लिखा हुआ है, 8 बजे की डेडलाइन है, तो लगता है ये कि सिर्फ अब रस्मी कार्रवाई है कि अब फीफा चाहे तो कल अनाउंस करे या परसों अनाउंस करे। वैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते हैं कि कोई शायद अशफाक साहब पाकिस्तान की खातिर यहाँ पे कोई डिसीजन ले लें, बट चूँकि फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी में उनकी वेबसाइट पे जो हारून मलिक साहब का नाम मौजूद है, तो ऑब्वियसली फीफा उन्हीं को तस्लीम करेगी। तनवीर भाई, आपकी तरफ भी आते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पर तो हम बात कर ही रहे होते हैं, बट जनरली पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बात भी तनवीर साहब कर लें, क्रिकेट की बात भी आपके साथ तफसीली हो जाएगी, बट लगता ये कि सियासत से ज़्यादा सियासत इन खेलों में आ गई हुई है। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये जो कुर्सी का नशा है किसी भी शोबे में पाकिस्तान में, ये बहुत गंदा नशा है, और इस कुर्सी के नशे के चक्कर में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें तबाह कर दी हैं,
और हमारे लोग समझते नहीं इस चीज के कि कितनी बेइज्जती होती है। और फुटबॉल अगर टॉप की हम बात करें तो फिर उसके बाद हम ऐसी हरकतें करें, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पता नहीं 200वां नंबर है शायद जी, हमारी पूरे 200वें नंबर पे फुटबॉल की। माशाल्लाह। जी 200वां नंबर हमारी और फुटबॉल की तनवीर टीम भाई का, एक तो बात मेरे बता ख्याल दूं है। कि पाकिस्तान वाहिद पॉपुलेशन जिसकी शायद 10 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, वाहिद मुल्क है जिसने आज तक वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पहला जो मैच होता है ना, पहला राउंड, जो वर्ल्ड कप नहीं होता, वर्ल्ड कप क्वालिफायर एशिया पैसिफिक से शुरू होता है, हमने 28 हारे हैं, 4 ड्रॉ किए हैं 32 में से। हम कभी जीते ही नहीं, पूरी तारीख में हमारी कोई जीत नहीं है। देखिए आप अपनी फुटबॉल को बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं जब तक आप फीफा के साथ हैं। फीफा के साथ आप रहेंगे, फिर उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में सेटल करके आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास तो ऐसा सिस्टम नहीं, हमारे पास ऐसी ग्रास रूट लेवल पे कोई ऐसी चीजें हैं नहीं कि हम फुटबॉल को बेहतर कर सके। ना हमारे पास, जिस तरह आपने जिक्र किया, कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ना कोई ऐसी चीजें हैं। तो हम इसके बगैर, फीफा के बगैर तो चीजों को बेहतर नहीं कर सकते। तो ये जिन लोगों के नाम फीफा ने लिए हैं कि जी आपने जो ये किया हुआ सब कुछ, इस चीज को वापस करें, तो मेरे ख्याल है कुछ कोई ग्रुप है उसका नाम भी फीफा ने लिया है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीजें हैं ये हमारे लोगों को सोचनी चाहिए और अकल से जरा काम करना चाहिए। क्योंकि जहां पे मुल्क का नाम आ जाता है वहां पे इनको सोचना चाहिए कि मुल्क की बदनामी होती है बहुत ज्यादा। तो अगर उसके बावजूद भी नहीं सोचेंगे, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। मैं हमेशा चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई सी भी चीज हो, मैं हमेशा फाइट करता हूँ उस चीज के लिए जो गलत हो रही थी, उसके अगेंस्ट जाता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि किसी बंदे के हाथ में वो चीज नहीं आ रही है और किसी और के पास जा रही है, तो उससे अगर स्पोर्ट्स बेहतर हो रही है, फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स बेहतर हो रहा है, तो आप मुल्क की खातिर उस चीज को बेहतर करने की कोशिश करें और दूसरों को देने की कोशिश करें। तो ये चीजें इनको सोचनी चाहिए। मतलब आराम से, बड़े आराम से मुल्क का नाम बेइज्जत करवा देते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं मुल्क के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट पे वापस आते हैं, और जो ऑब्वियसली जिसके लिए आज आपको तनवीर भाई मदऊ भी किया, ऑब्वियसली पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज शुरू हो रही है तनवीर भाई, और वनडे मैच 2 अप्रैल से। और जो हमने रीसेंट परफॉर्मेंस देखी, चले एक चीज़ तो अच्छी हुई कि होम सीरीज़ ही होती है। आप अपने मुल्क में जब खेल रहे हो तो फिर साउथ अफ्रीका को आपने हरा दिया, बट अब टोटली चेंज होगा तनवीर भाई। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका अपने मुल्क में, चाहे उनके 2 मैचेस के बाद प्लेयर वापस भी जा रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट करें? पहले तो आपकी राय क्या है इस सीरीज पर, पाकिस्तान को कैसा चैलेंज जो है वो दरपेश होगा? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जब पाकिस्तान की टीम या कोई भी एशिया की टीम बाहर के मुल्कों में जाती है, लाइक साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, तो इन जगहों पे प्रॉब्लम होती है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो तकरीबन 32-34 मैचेस हुए हैं जिसमें से पाकिस्तान ने 12 जीते हैं इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका ने 11 मैचेस जीते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की टीम का जो स्टैंडर्ड है ओडीआई क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो बड़ा अच्छा है। और जो मैचेस हैं, 2 मैचेस सेंचुरियन में और 1 मैचेस जोहानिसबर्ग में, तो ओडीआई की आपको पता है पिचेस बड़ी डिफरेंट होती है। अगर हम टेस्ट की बात करें, जिस तरह मैं 2013 में टीम के साथ था, तो सेंचुरियन की जो टेस्ट की विकेट थी वो बड़ी मुश्किल थी, और जोहानिसबर्ग की भी। लेकिन वनडे या T20 में जब आते तो बड़ी फ्लैट पिच हो जाती, उसमें रन्स भी बनते। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अब देखना ये उस टाइम जरा एक्सपीरियंस प्लेयर भी थे जब इनका रिकॉर्ड बेहतर था। अब नए लड़के हैं, अब जूनियर्स हैं, इतना खेले नहीं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उनको इतनी समझ नहीं है। तो अब देखना यह है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया, जो टीम के साथ भी थे और जिनकी परफॉर्मेंस नहीं भी थी डोमेस्टिक की, उनको भी सिलेक्ट किया गया। अब ये जब लड़के खेलेंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो इनको मनवाना भी होगा, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर भी है कि हमारी परफॉर्मेंस तो नहीं थी इतनी ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन हमें फिर भी सिलेक्ट किया गया। तो ये अब कैसा परफॉर्म करते हैं, मेरे ख्याल में ये अब जो लड़के हैं उनको देखना पड़ेगा कि कैसी वहां क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, वनडे सीरीज के ऊपर हम पहले बात कर लें तनवीर भाई, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली। उसकी वजह यह है कि अब तमाम टीमों का फोकस T20 पर है, इसलिए 4 T20 यहाँ भी रखे गए हैं कि इस साल भी, अगले साल भी 2 मुसलसल बैक टू बैक वर्ल्ड T20 हैं। बट ओडीआई क्रिकेट में ऑब्वियसली अब वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन भी इन्वॉल्व हो गई है। पाकिस्तान का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें और सिलेक्शन जो हुई है, मुझे सिलेक्शन पर भी ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। लगता है कि बहुत सारे स्लॉट्स अभी हमें उनको फिलन करना है। ऐसे नहीं है कि हमारी टीम के 11 के 11 हमें पता है, अभी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपकी ओपिनियन पहले तो सिलेक्शन पे क्या है? जो स्क्वाड मुंतखब हुआ है, T20 में 7 तब्दीलियाँ की गई हैं, वनडे के अंदर भी हमने देखा कि इमाद नहीं है, बट नवाज़ की तीनों फॉर्मेट में वापसी हो जाती है। फिर इसी तरह टेस्ट के आउट के अंदर देखें तो धानी और जाहिद महमूद जो है वो T20 में खेल के वहाँ मुंतखब हुए हैं। आपकी क्या राय है जो स्पेशली वनडे T20 के स्क्वाड जिन पर हमने पहले खेलना है?
देखिए, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं पहले फखर जमान की बात करूं तो मुझे लगता है कहीं फखर जमान को एडजस्ट किया गया, क्योंकि फखर जमान की सारी लोग बातें कर रहे थे कि जी ये T20 में अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, इसका नाम T20 की टीम में आना चाहिए, लेकिन T20 की टीम में नहीं आया, वो ओडीआई की टीम में आ गया। तो इसका मतलब उसको जबरदस्ती एडजस्ट किया गया। अब ये चीफ सेलेक्टर की ख्वाहिश थी या हेड कोच की ख्वाहिश थी या कप्तान की ख्वाहिश थी, ये मुझे नहीं पता। अगर परफॉर्मेंस दिए तो T20 में आना चाहिए था। उसके बाद शर्जील खान का नाम आया, नो डाउट इसमें शर्जील एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, लेकिन हम बात करते हैं या हमारा कोचिंग स्टाफ बात करता है या हमारा जो एनसीए बना हुआ है, ये सब बात करते हैं जी फिटनेस लेवल बहुत जरूरी है। क्या अब हम ये एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि नहीं जी स्किल्स होने चाहिए, फिटनेस की कोई जरूरत नहीं? अगर फिटनेस की जरूरत है तो फिर ट्रेनर्स ने, जो एनसीए के ट्रेनर्स हैं या टीम के ट्रेनर्स हैं या यासिर जो है सब कुछ, यासिर जो सब कुछ देखते हैं जो ट्रेनर है, उन्होंने कैसे क्लियर कर दिया? दूसरी चीज ये, एक मोहम्मद वसीम फास्ट बॉलर आए हैं, उनका रनअप आपने भी पीएसएल में देखा होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से, मतलब उनका रनअप है ही नहीं, उनका रनअप ही नहीं है, जिग जैग तरीके से आते हैं और 4-4 दफा रुकते हैं। वो पाकिस्तान टीम में आ गए, जिसके लिए मैं बड़ा मतलब यानी सलूट करता हूँ सिलेक्टर्स को, ये जिसने भी उनको सपोर्ट की है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की हम बात करते हैं, एक ओडीआई खेला हुआ लिस्ट ए का, एक फर्स्ट क्लास का मैच खेला हुआ, ये दुनिया की किसी क्रिकेट में नहीं होता कि इस एक एक मैच में सिलेक्शन हो जाती है। उसके बाद शाहनवाज दानी की हम बात करते हैं। अच्छा, मेरी लोगों से बड़ी बहस होती है ना जब मैं वैसे बैठा होता हूँ, सब लोग कहते हैं जी शाहनवाज दानी बड़ा अच्छा है। अबे भाई अच्छा है, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं अच्छा है, मैं ये कहता हूं कि अगर अच्छा लड़का आपको नजर आ गया है तो आप उसको एकदम से पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट ना करो, उसको डोमेस्टिक जरा 2-3 साल खेलने दो, फिर हमें खुद पता चल जाएगा कितना अच्छा है। क्या वो 1-2 साल या 3 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, क्या वो अपनी फिटनेस बरकरार रख सकता है, क्या वो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो नया बॉल उसको जगह पे करना आता है, क्या रिवर्स स्विंग करनी आती है, क्या लंबे स्पेल कर सकता है, क्या वो बड़ा कोई कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग कर रहा है, क्या उसका एटीट्यूड में एग्रेशन आ गया? ये सब चीजें जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं तब जाके आपको पता चलता है, चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है। लेकिन हमारे लोग कहते हैं नहीं जी बस आया है और फटाफट टीम में डाल दो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पीएसएल के अंदर उसने परफॉर्म बॉलिंग की 2-4 मैचेस के अंदर, बस वो जी दानी दानी हो गया जी, और सिलेक्ट कहाँ किया? टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तनवीर भाई अभी तो आधी पीएसएल हुई थी, बल्कि आधी से भी कम हुई है, ऐसा नहीं ऐसा ना होता कि कहीं ज्यादा हो जाते। 3-4 मैचेस हुए थे आई थिंक मेरे ख्याल में, जी 4, ठीक है ना? तो उस पे आपने पाकिस्तान टीम के अंदर सिलेक्ट कर दिया। कहने का मकसद ये है कि ये जो जितनी भी सिलेक्टिव कमेटी है, जाहिर सी बात है उनकी बात भी सुनी होगी, या जो चीफ सिलेक्टर है या कोच है, यार इन्होंने खुद क्रिकेट खेली है, इन्होंने गुल्ली डंडा नहीं खेली है। ये जितने भी सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं या चीफ सिलेक्टर या कोच है या कप्तान है, सबने खुद डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं, ये खुद मुश्किल से आए हैं। आपने बात की ना सिलेक्शन कमेटी की, मुझे पुराने क्विक ब्रेक शामिल करते वापस आकर जो आपने स्पेशली शर्जील खान की बात की थी ना और फखर जमान की, इस पर मैं आपकी ज़रूर राय लूँगा, चूँकि लग ऐसे ही रहा है कि जैसे तमाम टीमों में प्लेयर्स को फिट किया गया और कोशिश की गई है कि सब लोग पूरे हो जाएं, ऐसे मुझे ऐसा फील होता है। तनवीर की राय जानेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ के हवाले से हम बात करें, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है। तनवीर, अब शर्जील के ऊपर अगर मैं बात करूं तो एक खबर आई जो आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि उनको कहा गया कि जनाब आप 21 दिन में 10 किलो कोई वेट कम कर लें तो फिर हम आपको खिलाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद कभी ऐसा हुआ है दुनिया में कि आप किसी प्लेयर के लिए शर्त रखें, या तो सिलेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता? देखिए, बात यह है कि आपको पता है मेरी बातें बड़ी चुभती है लोगों को जाके। बात यह है कि मुझे तो ऐसे लगता है कोई मतलब यानी बिल्कुल ही नाअहल लोगों के हाथ में सिलेक्शन कमेटी चली गई है, क्योंकि दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं होता, और कहीं पे भी कंप्रोमाइज किसी चीज का नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी विराट कोहली ने भी किसी एक प्लेयर के साथ किया है, उस प्लेयर का नाम मुझे याद नहीं है, शायद उनका फिटनेस टेस्ट हुआ था, वो क्लियर नहीं हुआ, तो विराट कोहली ने बोला मुझे नहीं चाहिए ये। देखें, एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है, क्योंकि फिटनेस लेवल, अब हमारे लोग कहते हैं जी T20 की क्रिकेट है, शर्जील आएगा, और मजे की बात सुने आप, ये बातें कर रहे बड़े बड़े नाम जो अपने आप को समझते थे कि जी हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, बड़े हम फिटनेस रखने वाले लोग हैं, ये वो लोग बातें कर रहे हैं
कि नहीं जी शर्जील आ गया टीम के अंदर, उसके बाद टीम में आके फिटनेस बेहतर कर लेगा, जिन्होंने खुद इतनी क्रिकेट खेली हुई है। हंसी आती है मुझे, ये किसी दुनिया की क्रिकेट में नहीं होता। उसके बाद शर्जील की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, शर्जील साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान टीम में आ गया हूं, अब मैं अपनी फिटनेस को बेहतर करूंगा। भाई जब आपके ऊपर बैन लगा था उस टाइम से लेकर अभी तक क्या आप वो झूले लेने गए हुए थे, क्या चिड़ियाघर घर में घूम रहे थे आप अपनी फिटनेस क्यों नहीं आपने बेहतर की? आपको फिटनेस बेहतर करनी चाहिए थी ना, आपको पता था ना कि कुछ अरसे बाद मेरा बैन खत्म हो जाएगा। भाई कोविड भी चल रहा था ना, मैचेस ज्यादा नहीं हुए, कोविड के मसले मसाइल भी तो थे ना, ट्रेनिंग नहीं हुई, ये वजह भी हो सकती है। और सर क्या बात कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान तो नहीं खेलनी ना। हम तो जिस दिन कोरोना शुरू हुआ हम उस दिन से रोडों पे भाग रहे थे, जिम बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया, हम लोग रोडों पे भाग रहे हैं। हमने अपने आप को मेंटेन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो भाई खुद भी कुछ करना होता है ना, हर चीज कोई क्रिकेट बोर्ड के ऊपर या ट्रेनर्स के ऊपर तो नहीं छोड़नी चाहिए ना। आप है ही वो है ये लोग सारे, क्या कहते हैं इसको, दिल ही नहीं करता इनका सबका ट्रेनिंग करने। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक बात की। आपके बात से मुझे पॉइंट मिला कि अगर आपकी फिटनेस का आपका तवज्जो नहीं भी थी, बट चूंकि आपकी जैसे आपने भी उनके लिए कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, तो आपने क्या सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट जो फ्यूचर में आएंगे उनको ये पैगाम दे दिया कि आप भी टेंशन ना लें, फिटनेस की परवाह ना करें, हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप सिलेक्ट होके फिटनेस पे काम कर लीजिएगा। सर हमारे मुल्क का सबसे बड़ा नाम है वसीम अकरम। जी जी, ठीक है, वसीम अकरम दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, वसीम भाई ने हमेशा इंटरव्यू में जब भी उनसे फिटनेस की बात होती थी, स्किल्स की बात, वो हमेशा एक बात जरूर बोलते थे कि नेचुरल टैलेंट एक हद तक होता है, ठीक है, उसके बाद आपको उसके साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। ठीक है, नेचुरल टैलेंट रुक जाएगा, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे उस चीज के ऊपर तो वो आप बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। इसी तरह शर्जील खान के अंदर अगर नेचुरल टैलेंट है, वो किस तरह करेगा? अब मिसाल के तौर पर वो 30-32 साल का हो जाता है, ठीक है, अभी कितने साल का, 30 साल का तो होगा मेरे ख्याल में, 30 मेरे ख्याल में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, या 30 साल के बाद आपकी अगर फिटनेस नहीं है तो स्किल को हमने घर लेके जाना है। स्किल को क्या करेंगे? आप जब ग्राउंड में खड़े ही नहीं हो सकते, अब ऊपर से क्या बात करते हैं शर्जील साहब कि डोमेस्टिक मैंने पूरी खेली, T20 मैंने पूरी खेली, वनडे पूरी खेली। भाई आपने T20 सब डोमेस्टिक पूरी खेली, एक टाइम तक आप जब आप 1-2 साल और ऊपर चले जाएंगे ना, तो भाई आपसे खड़े रन भी नहीं होने जब तक आपकी फिटनेस नहीं होगी। आप कितने शर्जील भाग के रन कितने लेता है, ये उससे पूछे ना, कितने भाग के रन लेता है। तो जब आपकी एज होती जाएगी तो आपसे जब शॉट्स नहीं लगेंगे तो आपको फिर भागना पड़ेगा, वहां पे आप भाग ही नहीं सकेंगे। और दूसरी बात ये कि ये कौन सी फिटनेस है, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे आपको छुपाना पड़ेगा, या आपको फाइन लेग पे खड़ा करना पड़ेगा, या आपको थर्ड मैन पे खड़ा करना पड़ेगा, ऐसी जगह पे खड़ा करने पड़ेगा जहां बॉल ही ना है। तो यार ऐसे काम क्यों करते हो कि फिर कमेंट्री में भी लोग आपको बुरा भला बोले, फिर पाकिस्तान का भी नाम बदनाम हो। देखें बात ये है गफार भाई, यहाँ चीजें कभी भी बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती यारी सलाम दुआ के ऊपर हर चीज होती है। यहाँ पे किसी में हिम्मत ही नहीं होती किसी को मना करने की, वो परेशान हो जाता है कि यार मैं इसके साथ उठा बैठा हूँ, खाया पिया मैंने, मैं अगर उसको मना करूंगा तो मेरी तो दोस्ती यारी खराब हो जाएगी। आपके कितने क्रिकेटर्स हैं बुराई नहीं करते किसी की, क्योंकि उनको पता है कि यार अगर हमने टीवी पे एक दफा बुराई कर दी तो हम कैसे उससे मिलेंगे, हम कैसे उसके साथ उठे बैठेंगे। ये सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, उसका नाम है तनवीर अहमद, क्योंकि उसने दोस्ती यारी किसी के साथ नहीं रखनी, उसने किसी के साथ सलाम दुआ नहीं रखनी। वो सच बात करता है, किसी को अच्छी लगती है बुरी लगती है, किसी ने मेरे लिए कुछ किया है या नहीं किया है, वो उसकी अपनी मर्जी है। पुराने ब्रेक में कहते हैं तनवीर भाई न्यूज अपडेट है 7:30 पर, उसके बाद जब वापस तो वनडे T20 के ऊपर मैं जरूर आपकी राय लूंगा कि स्पेशली चैलेंजेस और हमारे जो एक कॉम्बिनेशन है उसको कैसे ठीक करना है। वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, 7 प्लेयर T20 के ड्रॉप करके हमने एक नई T20 टीम बनाने की कोशिश की है। इस पर तनवीर से बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में जो क्रिकेट पे हम आखिरी दफ़ा बात कर रहे हैं उसमें हम बात करते हैं तनवीर से। तनवीर ऑब्वियसली अब वनडे और T20 सीरीज़ है, एक तरफ वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड T20, दूसरी जाने वर्ल्ड कप में अगर 2023 में क्वालिफाई करना है तो वनडे सीरीज़ अब से जीतना होगी। अप्रोच क्या होनी चाहिए? भारत इंग्लैंड की सीरीज़ देख रहे थे, लगता है कि बहुत अलग लेवल की क्रिकेट हो रही है वहाँ पर, जिस तरह की पावर हिटिंग है, हाई स्कोरिंग रन हैं। हमारे पास ये तो लड़के भी नए हैं, थोड़ा सा चेंजेस भी किए हैं, बट अप्रोच तो बहुत ही डिफरेंट है हमारी। सर आपको लगता है हम उस लेवल पर हैं जहाँ इंडिया इंग्लैंड खेल रहे थे?
सर बात पता है क्या है, बात ये है, अभी जो आपने इतनी सारी बातें की, इसकी सिर्फ एक ही चीज होती है, अप्रोच की जो आपने बात की, अलग लेवल की क्रिकेट की बात की, पावर हिटिंग की आपने बात की, ये कहां से आती है? ये आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से आती है। ठीक है। अगर हम इंडिया की, देखिए हम इंडिया की एग्जांपल क्यों देते हैं, अभी छोड़ो इंग्लैंड को तो साइड पे रखते हैं, वो लोग तो बहुत ऊंचे ऊपर है। हम इंडिया की एग्जांपल इस वजह से देते हैं क्योंकि हमारा पड़ोस मुल्क है। एक टाइम ऐसा था कि वो हम लोगों को देखते थे कि हम लोग कैसे क्रिकेट खेलते हैं, कैसे जीतते हैं। अब हम उनको देख रहे हैं और बात उनकी करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें इस वजह से बात करनी चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि वो उनकी क्रिकेट ऐसे क्यों ऊपर गई। अब ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था, उनका लास्ट टूर था, उससे उधर उस टाइम से लेकर पूरी इंग्लैंड की सीरीज आप उठा के देखें, कोई 6-8 लड़कों का उन्होंने डेब्यू कराया, चाहे टेस्ट का देख लें, चाहे T20 का देख लें, चाहे ओडीआई का देख लें, हर एक लड़के ने डेब्यू में परफॉर्म किया। और जितने भी लड़के खेले उनके, वो आईपीएल भी कब से खेल रहे हैं, उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखे, तीनों फॉर्मेट की परफॉर्मेंस देखे, तीनों फॉर्मेट खेले में वो, और अच्छा खासा खेले में, 70-70 मैच खेले में, 100-100 मैच खेले में, ओडीआई के, T20 के, अच्छी खासी परफॉर्मेंस है सब लड़कों की। हम क्या करते हैं, हमारा डोमेस्टिक का एक आने का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और हम उनको उठा के पीएसएल के 2 मैचेस से टीम में ले आते हैं और ऐसे लेके आते हैं जैसे पता नहीं उसने आके दुनिया फना कर देनी है, तबाह कर देना सब कुछ, सर फोड़ देने। वक्त का मैं एक सवाल आपसे और करूंगा कि हम क्यों डोमेस्टिक के सीजन परफॉर्मर को वक्त पे चांस नहीं देते? ताबिश खान बहुत लंबा वेट किया उन्होंने, इसी तरह चले इमरान को या नोमान को चांस मिले। यह बात आपकी ठीक है, वाकई भारत में आईपीएल से अलावा भी उनके जो डोमेस्टिक परफॉर्मर है उनको तब मौका मिलता है जब वो पहले डोमेस्टिक में कुछ कर चुके हों, फिर T20 में। आपके ख्याल में क्या कॉन्फिडेंस नहीं है, या हमने सिर्फ पीएसएल की ब्रांड मार्केटिंग, अच्छी बात है वहाँ से पीएसएल के लड़के T20 टीम में जाते हैं, पर वनडे और टेस्ट में क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं फर्स्ट क्लास से पिक करते? प्रॉब्लम क्या आपके ख्याल में, रिलेक्टेंट क्यों है हम? सर बात पता है क्या है, बात सिंपल सी है जो आपने बात की ना। हम क्या करते हैं, पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, हम ये क्या करते हैं, पीएसएल में 2-3 मैचेस में रन किए या परफॉर्म किए, आउट किए, हम उसको पाकिस्तान टीम में लेके आए थे। हम दुनिया को ये शो करवाते हैं कि देखें जी हमारा पीएसएल का ब्रांड कितना जबरदस्त है, उसकी अगर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस दे तो 0/0 होगी, ठीक है, हम ये शो कराते हैं दुनिया को। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो ये नहीं करते। अच्छा, उसके बाद सोने पे सुहागा आप देखें कि उस पीएसएल के अंदर जिन क्रिकेटर्स का ताल्लुक है, जिन्होंने बहुत अरसा क्रिकेट खेली, वो उन प्लेयर्स को बैक कर रहे होते हैं। ये नहीं जी बड़ा आला प्लेयर है, नहीं जी बड़ा अच्छा प्लेयर है, नहीं जी फलाना है। ये उनकी बात कर रहा हूं जो खुद इतना अरसा क्रिकेट खेल चुके हैं। ठीक है तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह डिटेल आपसे जरूर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज पे अगले हफ्ते भी जरूर इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में अभी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ मौजूद होंगी। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनाम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान फुटबॉल में भले ही प्रॉब्लम हो, पाकिस्तान क्रिकेट में भी जैसे तनवीर काफ़ी चीज़ों की निशानदेही करते हैं, बट कहीं ना कहीं से हमें स्पोर्ट्स में अच्छी खबरें मिल जाती हैं। और अब जिस खेल की मैं बात कर रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान में से वाकिफ़ नहीं है कि वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप भी होती है जनाब। और उस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की एक तालबा हैं एमा आलम, उन्होंने न सिर्फ भारत और स्वीडन जैसे मुल्कों को हराया बल्कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना